तो अपनी जीत के दावे और चुनाव प्रचार लगातार जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने पटना के निकट मनेर में आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। पटना का एयरपोर्ट देखा होगा, उसकी तस्वीर बदल गई है। 1200 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है और वह चालू हो गया है। मोदी जी ने उसको चालू कर दिया है। आज दरभंगा के एयरपोर्ट पर 16 एरोप्लेन उतरते हैं, 16 एरोप्लेन उतरते हैं। आज मोदी जी के आशीर्वाद से मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मधुबनी की पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की लीची को राष्ट्रीय स्तर पर हम जीआई टैग के साथ जोड़कर आगे ले गए हैं। हमने भागलपुर के सिल्क को दुनिया के बाजार में पहुंचाना है और पहुंचाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए सही मायने में बिहार का विकास अगर किसी ने किया है तो बिहार का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का विकास हुआ है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से वहां पर विकास हो रहा है और तमाम जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन्हीं दावों पर जनता की क्या राय है वो भी बताएंगे और विश्लेषण भी अपना देंगे। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों ही जो गठबंधन है संकल्प पत्र जारी हो गए हैं, दोनों के ही, तेजस्वी प्रण और इनका एनडीए का संकल्प पत्र। और अभी हमने जेपी नड्डा जी को देखा किस तरह से वो बता रहे थे कि विकास जो हुआ है, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। तो अपने आप में जो व्यवहारिकता पर सवाल उठ रहे हैं चुनावी वादों के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं ये उसकी पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहना है वहां पर लोगों का, किस तरह से इसका विश्लेषण हो रहा है? देखिए, अगर हम संकल्प पत्र की बात करें तो तेजस्वी और महागठबंधन का संकल्प पत्र आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया। लेकिन हम कहेंगे एनडीए को संकल्प पत्र लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एनडीए ने 20 सालों के अंदर जो बिहार के अंदर काम किया है, आप देख सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कानून और व्यवस्था की बात हो। जब नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे और जब कैंपेनिंग वो कर रहे थे, चुनाव प्रचार 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी मैंने कवर किया था, तो उनका साफ साफ कह रहा था कि जंगल राज, भ्रष्टाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल के रखेंगे। और इन तीनों चीज़ों पर उन्होंने काम किया और तीनों चीज़ पे आप देख सकते हैं कि आज बिहार में बिल्कुल ही बदलाव की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आज हो रही है, प्रशांत किशोर अपनी हर सभाओं में पलायन की बात करते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जो छठ में लोग आते हैं पलायन, जो पलायित मजदूर है जो बाहर काम करते हैं रोजी रोटी की खातिर, वो इस बार छठ में आएंगे तो उनको बाहर नहीं जाने देंगे, उनको राज्य में ही रोजगार देंगे या उन्हें भत्ता देंगे। तो खैर छठ भी बीत गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि बिहार किस तरीके से उद्योग के मामले में आगे बढ़ रहा है। हम नहीं कह रहे कि बिहार अहमदाबाद बन गया या बिहार इंडस्ट्री का हब बन गया है, लेकिन अगर आप जाकर देखें कि मुजफ्फरपुर देखें आप, वहाँ जो बेला जो जगह है, इंडस्ट्रियल स्टेट बोला जाता है, इंडस्ट्रियल टाउन उसको बोला जाता है, वहाँ जाकर के देखें कि किस तरीके से वहाँ पर उद्योग धंधे लगे हैं और किस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। जो पहले मजदूर बाहर काम किया करते थे वो आज उनको घर पे काम मिल रहा है। आप बिहटा चले जाइए, बिहटा के सिकंदरपुर में आप जाइए तो वहाँ इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगी है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है। ब्रिटानिया सर की कंपनियां वहाँ पर उन्होंने निवेश किया है। इस तरीके से अगर आप बक्सर के नवानगर में चले जाएँ तो नवानगर में पेप्सी और कोका कोला ने अपने संयंत्र खोले हैं और वहाँ इथेनॉल की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। तो इंडस्ट्री के मामले जहाँ हम पिछड़े थे, बहुत पिछड़े थे, वहाँ इंडस्ट्री के मामले में भी अब बिहार अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। और आने वाले वर्षों में जो हमारे जब उद्योगपतियों से बात हुई, जो बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ निवेश किया है, और निवेश ऐसे नहीं होता है, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़िया हो तब निवेश की बात होगी। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़िया नहीं है, अगर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आपने नीतियां नहीं बनाई है, तो कोई आपके यहाँ निवेश नहीं करेगा। तो सरकार, एनडीए सरकार ने दोनों दिशा में काम किया। उस नब्ज को पकड़ने की तमाम दल कोशिश कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।